सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला 52 गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक अखिल रसामृत सिंधु अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम बलिजुग पावन अवतारी सचिनंदन गौरहरि जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया गौरहरि ने दिया। अनार्पितं चरेण चिरा करुणावतीर्ण कलो समर्पयितमुन्नतौ जलं स्वभक्ति श्रिया। हरिपुरट सुन्दर दुतिकदम्ब सन्निर्पिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वासचिनन्दना वासचिनन्दना वासचिनन्दना। हरे कृष्णा। प्लीज इधर ध्यान दीजिए कथा में।
चैतन्य महाप्रभु क्या दिया हमें और हमने क्या लिया। आज महाप्रभु की कथा सुनाने का मन हो रहा है। आज आपके हॉलैंड में 7 दिन बीत गए, लेकिन महाप्रभु की कथा हमने बहुत कम बताया, क्योंकि अलग अलग स्थान पे अलग अलग भक्त लोग होने के कारण आज भक्त के गृह में महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े ध्यान से, प्रेम से मन को शांत करके महाप्रभु का विचारधारा श्रवण कीजिए। बोलो राधे राधे। जो लोग आ रहे हैं अपने स्थान पर बैठ जाइए और कथा में ध्यान दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया। उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत उज्ज्वल रस का मतलब राधा प्रेम। राधा प्रेम दिया। यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो क्या मने धरितं दे। ओ गो राधार महिमा प्रेम रस सीमा। प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो वृंदावन धाम लुप्त हो गया था। जो हम वृंदावन धाम देख रहे हैं, ये महाप्रभु के ही कारण हम देख पा रहे हैं। महाप्रभु के पार्षद के कारण देख पा रहे हैं। राधा रानी की महिमा। महाप्रभु आने से पहले लोग ऐसे सोचते थे कि ये कृष्ण की प्रेमिका है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण की। राधा रानी कौन है? कृष्ण की प्रेमिका। इतने लोग समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राधा कौन है? राधिका तू आत्मा तस्याः। श्री राधा आराध्यताम इति राधा, आराध्यते इति राधा, अनया राधित नूनम। भागवतों में बताया राधा तत्व तो बड़ा जटिल है और हर कोई राधा संबंध, राधा के बारे में सुनने का अधिकार नहीं है। MA BA PhD कोई कर सकता है जो उस स्टेज में गए। 4वीं या 5वीं क्लास के बच्चे को मोटी किताब दो, उसके समझ में नहीं आएगा। पढ़ तो लेगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे सुन तो लेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए क्या करना होगा? समझने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सजातीय स्निग्धता वरमन्ये। श्री रूप गोस्वामी पाद बताया, जो इसी धारा में जो रसिक संत है, सारे संत नहीं, जो रसी रस आस्वादन करना है ना। भागवतम में बताया रस पीना तो रसिक चाहिए। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्वृत द्रव संयुतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
रसिका, रसिक मतलब जो रस जानता है। पानी के बिना आप रह सकते हो? पानी क्या रस है? खाना के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, रोटी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी क्या रस है, कृष्ण कथा क्या रस है, रसोमयम रस है। इसलिए मुंह रहो रसिका भूमि भावुका। आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं तो केवल 2 व्यक्ति को बुलाए, सबको नहीं बुलाए, तार्किक कुतार्किक सबको नहीं बुलाए। आ तो जाओगे, कान को अच्छा लगेगा। थोड़ा घड़ी देखा, थोड़ा पैर ऐसा किया, थोड़ी कमर मटका लिया, कभी घूम लिया, बस कथा का टाइम समाप्त। लेकिन कथा में वो ही आएगा जो रसिक और भावुक। श्लोक में बात है ना, रसिका भूवि भावुका। रसिक ना हो तो कथा में रस नहीं आएगा, और भावुक ना हो तो कथा में डूबेगा नहीं। हर एक चीज चिंता से नहीं, चिंतन से। ये माथे से नहीं, हृदय से। लाइट जलाओ, लाइट क्यों बंद कर? चिंता से। कथा चिंता से नहीं, चिंतन से। कथा केवल टाइम पास नहीं है। कथा क्या? कर्म रसायनों। ये कोई सिनेमा नहीं है, मूवी नहीं है, थिएटर नहीं है। आए और बस। यहाँ क्या है? आत्म परिवर्तन, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। इसलिए बताया 2 व्यक्ति को बुलाया भागवतम में, हर कोई नहीं आना इधर। रसिका भूमि भाव कहा, जो रस को जानता है और जो भाव में डूबना चाहते हैं, वो रसिक के पास है, आ जाए। बोले महाराज फिर ये लोगों का क्या होगा? रसिक और भावुक कैसे बनेगा? जो फिर कामी क्रोधी लोभी ये लोग कहां जाएगा? बोलो मंदिर में आते हैं ना तो उसका हाथ में झाड़ू लगा दो, हाथ में झाड़ू पकड़ा दो, झाड़ू सफाई करे हो, है ना। गौशाला में जाकर के गाय का गोबर उठाए, सुकृति बनेगी। महात्मा के कपड़े धोए, सेवा करने से ही सुकृति होगी, और सुकृति होगी तो भक्ति आएगी। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, मंदिर में रहना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो पहले वैष्णव लोगों का गुरु जी का टॉयलेट साफ करो। इतना आसान नहीं है। पहले टॉयलेट साफ करो। क्यों? तुम्हारा अहंकार चूर चूर होगा। हम पढ़े लिखे, पैसा वाला, हम ये काम करेंगे। तो जाओ घर में रहो, यहाँ किस लिए आए? अहंकार लेके रहना तो घर में रहो। पर भक्ति जगत में आना है तो तेनादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना अमानिन मानवेन कीर्तनीय सदा। ये श्लोक सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानते? ये श्लोक सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब, अगर रसिक बनना है, देखो जो बच्चा आज एमए पीएचडी कर रहे हैं, एक दिन वो ABCD नहीं जानता था। जानता था? नहीं जानता था। हम लोग जब शुरू शुरू में आए, गुरु जी की कथा समझ में नहीं आता था। रूप सनातन गौड़िया मठ में ये 1994 की बात है। बृहद भागवतम का क्लास देते थे। 96 में तो विदेश आए, पहली बार हॉलैंड में आए। तो उस समय 20, 25, 30 लोग होते थे रूप सनातन में। तब उस समय में पुजारी हुआ करता था मंदिर का। पुजारी का तो बहुत काम होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, वो भी एक ही पुजारी, 2 नहीं, सुबह एक शाम को एक, ऐसा आजकल तो है, लेकिन पहले एक ही पुजारी सुबह से लेकर के शाम तक पूजा करना।
ठाकुर जी की ड्रेसिंग करना और भी बहुत सारी सेवाएं। तो कथा में मैं थोड़ी देर बैठ करके चला जाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। और गुरु जी का लेवल तो बहुत ऊंचा है, हम तेरा नया नया लड़का, हमको कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आता था। एक तो भाषा समझ में नहीं आता, और फिर उनकी जो वाणी में जो शक्ति है, तत्व सिद्धांत समझ में नहीं आता था। इसलिए थोड़ी देर बैठ करके, बैठना है गुरु जी का प्रवचन, थोड़ी देर बैठ के अपने सेवा में लग जाता था। आरती की तैयारी करना, शाम को क्लास होती थी। एक दिन प्रणाम करने के लिए गए तो मेरे को बुलाया, इधर आओ। गया, कथा सुनते हो? मैंने कहा थोड़ा सा क्यों? मैं तो देखता हूं रोज थोड़ा सा सुन करके 5-10 मिनट चले जाते, कहां जाते हो? मैंने कहा पहली बात तो है मेरे पास सेवा बहुत है, और दूसरी बात आप जो बोलते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा मुझे पता है। गुरुजी क्या बोले? मुझे पता है। और मेरे को एक प्रश्न पूछा, बोले बताओ अगर तुम नहीं बैठोगे क्या समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा, लेकिन बैठोगे एक ना एक दिन समझ में आएगा। इसलिए भले ही तुमको समझ में आए या ना आए, चुपचाप बैठे रहो शुरू से लेकर के आखिरी तक। और जो भी काम धाम है ना, आगे पीछे करा करो, लेकिन कथा कभी एब्सेंट नहीं करना। गुरु जी की कथा बोले कुछ समझ में ना भी आ जाए, केवल बैठे रहोगे, इसी से तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी, इसी से तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ेगी। क्योंकि भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ता संजातया भक्ता, माधुर्य कादम्बिनी में कहा, भक्तों के माध्यम से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति से भक्ति और आगे बढ़ती है। भक्त का संग नहीं करेगा तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे अंदर बहुत है, हम भक्त माने तब ना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब गुरुजी थे बहुत से लोग भी उनसे द्वेष करते थे। क्या वो महाभागवत नहीं थे? कहते नारायण महाराज जी की कथा सुनने जा रहे, अरे क्यों जा रहे? आप जानते होंगे थोड़ा वो, उनको भी विरोध करने वाले लोग कम नहीं थे। अरे शिला महाराज जी की तो बात, गुरु जी की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण के समय भी उनको द्वेष करने वाले कम नहीं थे। कौन महापुरुष मानते हैं? मानेंगे नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम नहीं मानोगे तो ऐसा है ही नहीं, ना माने तो माने। भगवान ये राम जी को रावण भगवान नहीं मानते थे, मनुष्य मानते थे। राम राम श्री राम नहीं बोलते थे, राम बोलते, इज्जत नहीं देते थे। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत कोई नहीं देगा। अगर इज्जत लेना चाहते हैं तो सबके आगे हाथ जोड़ना सीखो। अगर हम किसी से कुछ लेने की अपेक्षा रखते हैं तो पहले देना शुरू करो, और जितना दोगे उसका डबल मिलेगा। भूमि है ना, भूमि मिट्टी, एक मुट्ठी धान डालोगे तो कितना मुट्ठी आएगी? इतना सारे वो हजारों मुट्ठी दे देते हैं। बोले ऐसे अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका डबल से डबल होकर के मेरे पास आता है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ये सब जानना है, सीखना है तो गुरु के सामने बैठ करके कथा सुना करो। कोई ऊंचे वैष्णव कथा दे रहे तो सुनो, उनसे सुनो। उमा दीदी जानते हैं ना, उमा दीदी कितना सीनियर वैष्णवी थी, लेकिन एक ब्रह्मचारी भी कथा में कथा करने के लिए बैठते हैं ना, प्रवचन देने के लिए, वहीं बैठ जाते हैं, बैठ के सुनने लगती। तो हमने पूछा उमा दी, ये तो नए लड़का और आप ये सुन रहे हो? तो कहती है नहीं, लड़का तो नया है, लेकिन जो चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत का क्लास दे रहे वो नया नहीं है, वो पुराना है। और उसको लिखने वाला कविराज गोस्वामी पाठ वो साधारण नहीं, वो तो उसको बोल रहे हैं ना, वो तो स्पीकर है। जैसे मैं इसमें हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में आवाज आ रही,
अब अपनी दक्ष भाषा में बोला, दक्ष भाषा में आवाज है, उसको थोड़ी पता है भाषा, वो तो केवल फेंक रही है आवाज, ऐसा है ना। तो बोले ऐसे ही हम वक्ता, अगर आप सोचे कि मैं वक्ता हूं बोलने वाला, नहीं, हमारे अंदर जो कविराज गोस्वामी पाद जिसके ग्रंथ, वो अपना तत्व वो राग रहे हैं, केवल हम स्पीकर हैं, केवल हम आवाज फेंक रहे हैं। तो उमादी ने कहा वो तो केवल बोल रहा है, वो स्पीकर है, लेकिन वो जो तत्व सुना रहा है वो कौन? कविराज गोस्वामी पाद। जैसे गुरुदेव ने एक बात मेरे से कहा था, उन्होंने कि जो भी कथा करे, प्रवचन करे, सुनना चाहिए। जितना अच्छे श्रोता बनोगे उतना अच्छा वक्ता बनोगे, समझ में आया? हम किसी की नहीं सुनेंगे तो वक्ता भी अच्छा नहीं बनोगे। अच्छे रसोई वाले के पास जाकर अगर रसोई सीखो तो तुम्हारी रसोई भी अच्छी बन जाएगी। अच्छा कीर्तनिया के साथ रहो तो अच्छा कीर्तनिया बन जाओगे। अच्छा प्रवचन शास्त्र सिद्धांत जानने वाले व्यक्ति के पास रहो तो तुम भी अच्छे बन जाओगे, तत्व सिद्धांत वाले व्यक्ति। तो गुरुदेव ने कहा जब जब क्लास में दूं और जो वैष्णव लोग दे, कभी मिस नहीं करना। सेवा आगे पीछे कर लो, लेकिन कथा सुनना। तो यही साधक के लिए ये चीज बताई गई है। लेकिन रसिक रस तो तुम्हें नहीं मिलेगा अभी। वही कथा एक ही है, लेकिन कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति के लिए साधन भी नहीं, साधन क्रिया, इसका भी अंतर है, भेद है। साधन में, साधन क्रिया में, साधन भक्ति में, भाव भक्ति में अलग अलग इसका स्टेज है। तो अभी तुमको मेरी कथा में रस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जब गुरु जी से संबंध हो जाएगा तब कथा में रस आने लगेगा। जैसे आपके शरीर में बुखार है तो खाने में टेस्ट आएगा? बोलो आएगा क्या? नहीं। मिश्री भी खाओ ना, कड़वी लगेगी, टेस्ट नहीं है। लेकिन शरीर में कोई रोग ना हो तो खाने में स्वाद आएगा। तो हम लोग तो भव रोग के रोगी हैं, अच्छा नहीं लगता। कथा किसको अच्छी लगती है? जबरन बैठना पड़ता है। इसलिए का मुंह रहो रसिका भूमि भाव का। मुंह मतलब बार बार सुनो, एक बार नहीं, बार 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 सुनते 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 तब जाकर के हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो चीज दिया है, महाप्रभु मूल रूप से महाप्रभु जो धन देने के लिए आए वो क्या? राधा दास्यम, राधा रानी का प्रेम। तो हम जितने गौड़ीय वैष्णव है, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? केवल गीता तक सीमित नहीं है। कहां जाना है? जाना बहुत दूर है, वो चीज आस्वादन करना है। तो ऐसे साधन भजन में करंट होना चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। माला लिया हो, माला जाप हो रहा है, उतना केवल शंखा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मन में कोई उत्कंठा नहीं है। नाम जाप के प्रति हमारा किसी प्रकार प्रेम नहीं है। इसलिए जैसा हम खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, स्वाद से खाते हैं, चावा के खाते हैं, वो बहुत अच्छा लगा, और एक लाओ और एक लाओ। अच्छा लगता है कि जो चीज अच्छी लगती है, जो चीज हमको अच्छी लगती है हम और मांग मांग के खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? मांग मांग के खाते हैं। ऐसे रस आएगा, स्वाद आएगा नाम जाप करने में। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अगर नाम जाप करने में स्वाद आएगा ना, अब स्वाद कैसा आएगा? बोले जैसे तुमको पनीर मटर सब्जी में स्वाद आता है ऐसा ही स्वाद आएगा, उससे भी ज्यादा। खाते हैं तो हमारी जीवा स्वाद लेते हैं कि नहीं? स्वाद लेते हैं। ऐसे नाम जाप करने में स्वाद है, शास्त्र बता रहे हैं। अभी हमारा स्वाद नहीं आता है, अभी ज्यादा देर तक जाप करो तो मुंह में दर्द हो जाता है, हाथ दर्द हो जाता है। अरे भाई हो गया, माला जाप करते बार बार उठा के देखता और कितनी बार देखते हैं शंका कितनी रहेगी। तो उस समय वो देखेंगे नहीं, कहां से कहां दिन रात बीत जाएंगे। वो आप लोग जानते हो, हरिदास ठाकुर जी के पास आई थी लक्का हीरा,
पतन के लिए, वो हरिनाम में व्यस्त है। बढ़िया सुंदरी नारी आई रात को बाबा जी के पास, बाबा जी को भ्रष्ट करने के लिए। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आप साधन भजन शुरू करोगे तो आपके जीवन में विपत्ति आएगी, संपत्ति नहीं, अपमान आएगा, सम्मान नहीं, दुख आएगा, सुख आएगा नहीं। भगवान कहता है जिसका भजन शुरू हो जाते हैं उसके जीवन में नाना प्रकार के रोग, अपमान, बदनाम, ये सब आएंगे। यानो मतलब तुम ये जानो कि हमारा भजन शुरू हो गया, ये सब पार करके जाना है। इसलिए साधन भजन जब शुरू करते हैं तो अनर्थ सामने आ जाता है, लेकिन इन सबों को लांग करके डरना नहीं, भजन में आगे। वो जो लेडीज लोक हीरा का है, उसका नाम था, हरिदास ठाकुर जी को पतन करने के लिए वो आई, माया देवी। और बाबा तो माला जाप करने में इतना मस्त है, बाबा के पास आके कहता है कि मेरे मन की इच्छा पूरी करो। बढ़िया कुटिया, चारों तरफ जंगल, कोई भी नहीं है। एक सुंदरी युक्ति नारी पुरुष से इच्छा मांगती है, और बाबा क्या बोला, हरिदास ठाकुर बोले माला थोड़ी सी बाकी है। क्या कह रहे हैं, माला थोड़ी सी बाकी है। ये नहीं कहा कि मन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, यहां बैठो, पास में बैठो। और जैसे पास में बैठी और जोर जोर से हरे कृष्णा, उसको सुना के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से। अब बताओ, ये महाभागवत के मुंह से हरिनाम सुनेगा तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा? हरिदास ठाकुर सोचा कि वैसे तो कथा सुनेगा नहीं, ऐसे तो आएंगे नहीं, अब मौका अच्छा मिला भक्त बनाने का। अरे तू क्या मुझे बनाएगी, मैं तेरे को बना देते। तू उल्लू बनाने के लिए आए, मैं तेरे को बकरा बना देंगे, बकरी। अब बोले बैठ जाओ, बैठे। अब जाप करते करते सुबह हो गया, दिन आ गया, तो कहता मैं तो जा रही हूं, फिर रात को आऊंगी। बोले जाओ, अभी माला बाकी है, फिर आरती करना है। फिर रात को आ गई दूसरे दिन, मेरे मन की इच्छा पूरी करोगे? बोले हाँ बैठो, थोड़ी सी माला बाकी है। अभी पूरी रात महामंत्र, तो 2 रात हो गई नाम सुनते सुनते। तीसरी रात फिर आई, हमारे मन की इच्छा पूरी कर, तुम सुंदर पुरुष और मैं सुंदर नारी। तो बाबा ने कहा ठीक है, माला थोड़ी सी बाकी है, पूरी होने दो, बस तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब पूरी रात तक, 3 रात महाभागवत के मुख से। हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर बन का है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इस महाभागवत के मुख से हरिनाम सुनते सुनते वो जिस आस लेकर के आई थी, उनको गिराने की चेष्टा से, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, सारा मैल चला गया। और जैसे ही माला रख लिया, नाम पूरी हो गई। 3 दिन तक नाम सुनाया और ब्रह्म मुहूर्त से पहले नाम रख लिया। और फिर बोले देवी हाँ बताओ क्या कह रही थी? तो हाथ जोड़ करके रो करके कहा, क्या मुझे दीक्षा दोगे? क्या मांगा? दीक्षा। मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। गुरु बनाओगे मुझे? बोले वैसे तो मैं राम नाम के दीक्षित हूं, लेकिन आपके मुख से कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण भक्ता बनना चाहती हूं। बोले ठीक है, तुम्हारी सौंदर्यता का अभिमान है ना, तुम सोचते को मैं बहुत सुंदर नारी हूं, ब्यूटी है मेरी सुंदर, हर कोई पुरुष पागल हो जाएगा। तो तुम्हारी सौंदर्यता तुम्हारे केस में है, बाल में है ना, बाल में है। इसलिए पहले मुड़ा के आओ। उस नारी को कहा तुम्हारी जो सौंदर्यता तुम्हारे बाल में है, केस में है, तुम जाओ गंगा जी के किनारे में मुड़ा के आओ, और तुम्हारी जो साज अलंकार है ना, सब गंगा जी में फेंक दो। एक सफेद साड़ी में कांटी पहन करके तिलक लगा के आओ, मैं दीक्षा दूंगा। अब बताओ, नारी देखने में बहुत सुंदरी है, लेकिन उसके सर में बाल ना हो, कोई शादी करेंगे टागली से? बताओ, बाल तो हमारा तो सुंदर है,
बाल के कारण हमारे शरीर का आधा सौंदर्यता बाल में है। इसलिए टीवी खोलो, देखो कितने ऐड आते हैं, ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, हेयर कटिंग, लोग पागल हो जाते हैं। देखने हमको अच्छा लगे, और बाल ना हो तो। एक लड़की, जवान लड़की बार बार भाग जाती थी पुरुष के साथ, माँ बाप बड़ा परेशान, हर 6 महीने किसी पुरुष के साथ भाग जाती है। क्या किया, उसको रोका नहीं जाता। गुरुजी आए, गुरुजी हम अपनी लड़की से बड़ा परेशान है, हर 6 महीना भाग जाती है, हर 2 महीना भाग जाती है पर पुरुष के साथ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कर, इसको टागली बना दो, सर मुड़ा दो। बोले फिर? बोले 6 महीने को 1 साल तक बाहर निकलेगी नहीं। अगर आपको पूरा टकला बना दिया, जब बाहर निकलेंगे तो उस माया देवी का केस को जैसे ही मुंडन कर दिया गया तो उसके अंदर का सौंदर्यता का अहंकार चला गया और वो कृष्ण मंत्र में दीक्षित हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध महापुरुष है उनके अंदर की शक्ति होती है, नाम में शक्ति होती है। रस तब आएगा जब संबंध ज्ञान होगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नाम में तो बहुत रस है, लेकिन हमें अभी वो रस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बीमार हैं। जंडिस रोग, पीलिया रोग जानते हैं ना, हिंदी में पीलिया, इंग्लिश में जंडिस बोलते हैं। पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, तो कोई भी खाना कड़वी लगता है। ऐसा हम लोगों का भव रोग है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, बड़े ध्यान से नहीं सुन रहे, आन मना होके सुन रहे हैं, लेकिन कोई नई फिल्म आ जाए, अंधेरे में बैठ करके एकदम पैसा खर्चा करके आएंगे और देख करके आहा क्या बढ़िया हुआ। अब बात तो वहां पैसा खर्चा करके जाता है, पैसा खर्चा करके वहां जाता है फिल्म हॉल में, और जाने के बाद जब फिल्म खत्म हो जाता है फिर दरवाजा ऐसे खोल देता है, भाग जाते हैं। यहाँ आने का पैसा लगता है, कभी मांगा आपसे टिकट, और यहाँ खाता होने के बाद बढ़िया सुस्वादु प्रसाद मिलता है। बताओ आज तक फिल्म हॉल में प्रसाद मिला कि तुम आए फिल्म देखा प्रसाद लेके जाओ थोड़ा सा? नहीं। लेकिन यहाँ फिर भी लोग नहीं चाहते। जीवन को परिवर्तन करने वाला जहां होते हैं, कथा होती है, वहां कोई नहीं जाना चाहता। जब खुद ही अपने आप हित नहीं चाहते हो तो भगवान तुमको कैसे उद्धार करेगा? इसलिए जो रोग है, मूल है रोग, भवौषधि बताया, इसको बार बार पियो। जंडिस होने पर भी बार बार तुम दवाई पियो, मिश्री चूसो, जिस दिन मिठास आने लग जाएगा समझो तुम्हारा रोग खत्म हो गया। निवृत्त तस्वै उपगीयमाना भवौषधि श्रुते विरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेतिज्य बिना पशुघ्रना। श्रुत अभिरामात्, ये भगवान की कथा को बताया औषधि, बद्ध जीव के लिए औषधि और मुक्त पुरुष के लिए रस। निरामयम कृष्ण रसम पिबः। अगर निरामय होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो कृष्ण नाम का रस पान करो। और जिस दिन ये दावा पीते पीते, यानी कथा सुनते सुनते सुनते, जब तुम्हारे अंदर 3 चीज है, संबंध अविदेव प्रयोजनम, पहले संबंध ज्ञान, फिर अविदेव भक्ति सेवा करो, अंत में शाब्द वस्तु प्रेम मिलेगा। तो पहला जो स्टेप है संबंध ज्ञान, वो गुरुजी से हमारा संबंध हुआ ही नहीं। और यहां भजन राज्य में गुरुजी का बड़ा रोल होता है। इसलिए भैया गुरु का जान के पानी पियो, आगे क्या छान के। हम तो पानी तो फिल्टर पी लेते हैं छान के, लेकिन गुरु जान के नहीं करते, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरु कैसे? गुरु जी हमेशा बोलते थे गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। सत्कर्म निपुण विप्रह मंत्र तंत्र विशारद सर्व संक्षेत्र अनलक्ष्य गुरु राहित्य। सारे संशय शंका दूर करने वालों। गुरु जी भोगी नहीं, गुरु कोई बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है। गुरु भगवान की ऐसी शक्ति। गुरु कौन है? भगवान की
एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है। गुरु के पास बहुत मठ होगा, मंदिर होगा, आश्रम होगा, पूजा होगा, प्रचार होगा। वो गुरुजी एक फिल्म छोड़ दिया, लाखों करोड़ों मिलियन व्यूज आया, ये बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, ये बड़े प्रभावित व्यक्ति हैं। अब पहले हमारे संत लोग गुफा के अंदर भजन करते थे। गोकुल में जाओ, सनातन गोसाई पाद गुफा के अंदर भजन करते थे। वृंदावन में जाओ, श्याम सुंदर मंदिर में, वहां श्यामानंद प्रभु की गुफा है। पहले तो संत लोग गुफा के अंदर छुप करके भजन करते थे, अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे। और आज हम क्या करते हैं, अपन नाम के बगल में लिखते हैं कैसे संत, राष्ट्रीय संत। लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, तो प्रभावित नहीं, केवल प्रभावित व्यक्ति नहीं, जो भावित व्यक्ति, भावित जानते हैं, जो भाव में डूबे हो। प्रभावित नहीं चाहिए, भक्ति भावित होना चाहिए। और ज्यादा फेमस ढूंढते हो तो फिर अमिताभ बच्चन से दीक्षा ले लो, सबसे ज्यादा फेमस वही है। नहीं, हेमा मालिनी से ले लो, वो तो बड़े फेमस हैं, पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते। इसलिए गुरु का रुझान के पानी पियो छाने। गुरु, शास्त्र में कहा गुरु का भक्ति भजन राज्य में बहुत बड़ा रोल होता है गुरु का। गुरु ऐसे नहीं है। और शिष्य, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा मतलब केवल कान फूकने का नहीं, बस गुब्बारे की तरह हम फूल गए। गुब्बारा जानते हैं, बैलून फूं मार दिया, फूल गया, दीक्षा तो हमारी हो गई। गुरुजी कहते हैं फूलने का नहीं, जीवन में आचरण करने का। सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी तुम शिष्य नहीं बनोगे अगर गुरुजी का आदेश निर्देश पालन नहीं किया तो। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत सारे शिष्य हुए जो प्रभुपाद जी की भी निंदा किया और छोड़ करके बाबा जी बन गए राधा कुंड में। 3 शिष्य हुए ऐसे जिसके त्रिशूल बोलते हैं, गोली मठ की निंदा करते। बताओ कहां प्रभुपाद महाभागवत राधा रानी के नयन मणि मंजरी। तो कोई जरूरी नहीं है कि सदगुरु चरणाश्रय करने के बाद कि सदगुरु के सारे आदर्श तुम फॉलो कर पाओ। देखना चाहिए वो शिष्य कैसा है, वो कितना ग्रहण कर पा रहे। शिष्य का मतलब जो अपना शिष्य गुरु के चरण में भेज दिया, वो शिष्य है। शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। गुरु अगर कहता है कि कुआं में कूद जाओ तो जाने का, पूछने का नहीं दोबारा। अब बताइए, आप संसार में रहते हैं, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कितना काम करते हैं। 24 घंटा काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, करना पड़ता है कि नहीं? कितना मेहनत करना पड़ता है। क्यों? अपने बीवी बच्चे को खुश देखना चाहते। ऐसे तुम भजन राज्य में आए, अपने गुरुदेव को कैसे खुश रखोगे? गुरुदेव जो बताया उसको सुनने का, इतना हरिनाम करना, इतना सेवा करना, आरती करना, मंगलारती करना, रोज गुरु का ध्यान करना, ये है ना। अगर तुम्हारी पत्नी ने कहा इस बार देखो मुझे तो दीपावली में मुझे नई साड़ी चाहिए, अब पैसा तुम्हारे पास है नहीं। अभी पूजा के समय, विशेष करके भारत में पूजा के समय लोगों को नए नए कपड़ा पहनते हैं, है ना। दीपावली में हो गया, होली में हो गए, अच्छे अच्छे त्योहार में नए कपड़े पहनते हैं। तो तुम्हारी पत्नी ने कहा मुझे एक साड़ी चाहिए, और आपने देखा हाँ सचमुच 5 साल से साड़ी दिया ही नहीं, तो आप क्या करो? दिन रात एक कर दोगे। क्या करोगे? एक कर दोगे साड़ी खरीदने के लिए। उनकी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको गृहस्थी चलानी है। ऐसे अगर आपको भजन राज्य में रहना है तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि। नहीं तो भक्ति लता बीज जो गुरु जी ने गाड़ा है ना, कानों में मंत्र दिया, ये मंत्र नहीं है, केवल हवा नहीं दिया। कृष्ण मंत्र मतलब कृष्ण मंत्र का जो लता का बीज है, भक्ति लता बीज,
ब्रह्मांड भूमि ते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। 84 लाख जनियों में घूम रहे हैं, लेकिन गुरु जी आपको चुना कि इनको मंत्र देना। तो कितना बड़ भाग्य है बताइए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 84 लाख जोनी घूमते 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 सदगुरु के चरणाश्रित हुए। सदगुरु मिलता नहीं सबको। अब मिलने के बाद अगर आपको गुरु जी कृपा करके मंत्र दिया और आप गुरु जी का आदेश फॉलो ना करो, तो फिर हमारे जैसे दुर्भागा कौन है। गुरु जी दुर्भागा शब्द की व्याख्या करते थे। दुर्भागा मतलब भाग्यहीन नहीं है। दुर्भागा का मतलब, गुरु जी कहते हैं दुर्भागा मतलब जो भगवान की सेवा से, गुरु की सेवा से, वैष्णव की सेवा से, गुरु जी से दूर भागता है, वो दुर्भागा, वो दुर्भागा। बहुत से समय गुरु जी के समय के लोग भी गुरु जी को छोड़ के चले गए, आपको पता होगा। ऐसे गुरु चरणाश्रित होकर के फिर भी लोगों को कैसे छोड़ने का मन करता है? उनका दर्शन करने का, उनसे बात करने का, तो कहां संबंध ज्ञान हुआ? अरे संसार में तुम थोड़ा सा सुख शांति पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं कि नहीं? ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, ना तुम रहोगे, ना पहले थे ना बाद में रहोगे। जो भी हुआ मिलना बीच में हुलना, बीच में हुआ, आगे पीछे कुछ नहीं। ये घर मिलेगा नहीं, ये परिवार मिलेगा नहीं, ये शरीर तक यहां तक नहीं मिलेगा। क्या पता है कि पुरुष शरीर मिले या स्त्री शरीर मिले, ये भी पता नहीं है। कर्म के अनुरूप भगवान देता है। इसलिए संसार का दुख समझो और ऐसा कुछ करो तो गुरु जी ने जो दिया है उसी नाम का दृढ़ता के साथ जाप करो। और गुरु प्रभावशाली भजनशील होगा, भजन में भजनशील होगा तो उनके एक ही मंत्र तुम्हारा काम बना देगा। सिद्ध मंत्र है ना, केवल मन लगाने का है। बीज तो डाल दिया लेकिन पानी नहीं डाला, बीज उगेगा? समझ में आ रहा है ना बात? अंकुरित नहीं होगा कभी। बीज डाल दिया लेकिन पानी नहीं डाला, संबंध ज्ञान नहीं हुआ, श्रवण कीर्तन नहीं हुआ, कभी उगेगा नहीं। संसार के लोग तो महाराज कितना भी करो फिर भी हो, जितना देर तक करो उतना देर आप बहुत अच्छे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जावत वित्त उपार्जनम तावत ज्ञासक्तम। जब तक आप पैसा कमा के ला के दे रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, आपको हर कोई अच्छा कहेंगे। मेरे पापा जैसे पापा दुनिया में कोई नहीं है, बहुत अच्छा, हम जो भी मांगते हैं वो ला के देते हैं। मेरे पति जैसे कोई पति नहीं है, तो परमेश्वर है। जब जो मैं मांगती हूं ना, वो मांगने से पहले दे देते हैं। देखो पुरुष लोग कहते हैं ना नारी बड़े दुखी, केवल नारी दुखी नहीं है, पुरुष भी बेचारा बहुत दुखी। अरे तुम्हारी तो 10 आदमी सुनेंगे, यहाँ विदेश में भी पुरुष का कौन सुनता है? आप जाके चिल्ला के वहां, विशेष करके भारत में चिल्ला के बोलो कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उनके पीछे, नारी के पीछे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम पुरुष जाके बोलो कोई नहीं है, बोलिए झूठ बोल रहा है। ऐसा होता है। इसलिए पुरुष का दुख समझो। बेचारा जब स्कूल जाता है छोटे में, तो मास्टर जी मुर्गा बनाता है, लेकिन मुर्गी बनाया कभी? बनाया तो क्या बनाया? मुर्गा बने कभी? कौन कौन मुर्गा बने? स्कूल में, यहाँ पता नहीं है कैसे है मुर्गा। तो स्कूल में गए, मास्टर मुर्गा बनाया। आप पढ़ लिख करके जब ऑफिस में गए, तो ऑफिसर जो बस थे वो क्या बनाया? बकरा बनाया। स्कूल में गए तो मुर्गा बनाया, ऑफिस में गए तो बस बकरा बनाया, और शादी किया तो बीवी गाधा बनाया।
लेकिन आप लोगों की बात नहीं है, आप भक्त हैं, आप लोगों की भक्तों की बात नहीं। क्या नाना क्या बनाया आपको, कह रहे नाना कर रहे। देखो गाधा बनाओ, जब भजन नहीं करेगा नहीं उठेगा, डांडा मार के उठाओ। टाइम से सेवा नहीं करेगा उसको तो कुछ भी बनाओ, हाँ, कुछ भी बनाओ। तो कहने का मतलब ये है, देखो इसलिए तो प्यार चाहिए आपस में। भक्ति भजन करने का मतलब केवल ऐसा नहीं है तिलक छाप लगा के डोल रहे हैं हम, आपस में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, बस तिलक माला लेकर के। अरे भक्त लोग तो प्रेरणादायक होते हैं, सीखेगा क्या लोग। गीता में एक श्लोक आते हैं, जत जत चरित श्रेष्ठ देवता रजना स जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते महाजन गतश्वपंतहा। जो घर वाले बच्चे लोग कहां से सीखते हैं झूठ बोलना है। मम्मी पापा जो बोलते हैं वो बच्चा, छोटा बच्चा सीख जाता, बाहर तो नहीं जाता। तुम घर में खड़े हो, फोन आया कहाँ हो, और कहोगे घर में आओ तो आ धमकेगा, मैं तो अभी मार्केट में हूं, वो बेटा सुन लेता है ये झूठ बोल रहे हैं। फोन आया माता जी का, कौन कहाँ हो तू, बोला अभी है बाथरूम में, कहता अभी तो मैं पूजा घर में हूं, है बाथरूम में, कहता मैं पूजा कर रही हूं। तो बच्चे सुन लेते हैं, सीख जाता है। और सारा दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट, बच्चा क्या सीखेगा है। और फिर बाद में कहता हमारा बच्चा तो बिगाड़ गया, बिगाड़ा किसने। इसलिए कभी भी बच्चों के आगे ना लड़ना ना झगड़ना, कभी झूठ बोलना किसी से, ना किसी के बारे में कुछ बोलना। चुगली निंदा वैसे तो करना ही नहीं, अब विशेष करके बच्चों के आगे कर दिया तो फिर वो अंदर समझ जाएगा मेरे पापा तो ऐसा ही है, लड़ना झगड़ना। एक बार एक बच्चा स्कूल जाने में बहुत लेट हो गया, 10 साल का बच्चा स्कूल जाने में लेट हो गया। तो मैडम ने पूछा क्यों भाई इतना लेट कैसे आया। बोले घर में ना मेरे मामी पापा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो बोले वो ठीक है, लेकिन तुम क्यों स्कूल दे रहा है, उनको लड़ने दो झगड़ने दो, वो लोगों का काम है, तुम क्यों देख रहा था। बोले हम कहाँ देख रहे थे, तो तुम आए क्यों नहीं, लेट कैसा है। बोले क्या करूं, नहीं आऊं तो, लेट नहीं आऊं तो क्या करूं। बोले कैसे, क्यों नहीं। बोले मेरा स्कूल आने का जो शूज है ना, जूता, एक मामी के हाथ में तो एक पापा के हाथ में। अब वो लड़ के झगड़ के छोड़े तो अपने पहन के आऊं, ऐसे कैसा समझ है। स्कूल के जो जूता पहन के मैं आता हूं वो तो दोनों के हाथ में तो जूता है। आप लोग घंटे तक लड़ाई किया, झगड़ा किया, फिर फेंका, फिर पहना, फिर आया, तो क्या सीखेगा। इसी प्रकार भजन राज्य में भी हम लोग भी जो सीनियर लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका व्यवहार बहुत सौम्य मीठा। महाप्रभु कहता, मैंने पहले दिन बताया, मर्यादा लघन सहित ना पारी। मर्यादा, हर चीज की एक मर्यादा होती है ना। लोग कोई बेवकूफ नहीं है। देखो अच्छी चीज को लेने में टाइम लगता है, लेकिन खराब चीज तुरंत ले लेते हैं, नेगेटिव तुरंत लोग ले लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम संसार के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अब भगवान की भक्ति भजन के लिए हम नहीं कर पाते हैं। आपको छोड़ने के लिए नहीं बता रहे, घर में रहो, घर का काम करो, सब कुछ करो, लेकिन गुरु जी से, वैष्णव लोगों से, भगवान से ऐसा मन लगाओ कि ये भजन वो साधन भजन बन जाए। साधन ही भजन बनता है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। गुरु जी एक दृष्टांत देते थे, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीनों एक साथ कैसे समझे, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे एक आम जानते हो, मैंगो। तो आम जब कच्चा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, कच्चा आम हरा होता है, ग्रीन होता है, और उसी समय वो कठोर होता है, शक्त होता है, और कैसा होता है, खट्टा, उसको आमी कहते हैं। आम जब कांचा होता है उसको क्या कहते हैं, आमी, खट्टा होता है। अब वो जब आधा पक जाते हैं, तो जब कच्चा अवस्था में, कठोर अवस्था में, शक्त अवस्था में, खट्टा अवस्था में, उसका नाम है साधन भक्ति। साधन कर रहे हैं अभी।
और जब आधा पक जाता है, ना कच्चा है ना पूरा पका हुआ है, तो उसका रंग कैसा होता है? हरा और पीला दोनों के बीच में होता है ना, ऐसा हम देखा। इसका नाम है भाव भक्ति। पूरा पका नहीं है और साधन भी पूरा नहीं हुआ। साधन का एंड में, खत्म में, और साधन के शुरुआत में। साधन भक्ति पूरा मतलब आखिरी में, और प्रेम भक्ति के शुरुआत में, बीच की जो अवस्था उसका नाम है भाव भक्ति। इसमें खट्टाई भी है थोड़ा सा, रंग भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ, रसालो भी है और रसालो नहीं भी है। और कुछ दिन जब जाएगा तब धीरे 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 सारा हरा पीला हो जाएगा, ग्रीन क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और जो कठोर होता शक्तपन, वो धीरे धीरे नरमाई हो जाएंगे, नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और जो कसाले था, कसाले मतलब जो खट्टापन था, मीठा हो जाएगा। देखो रंग बदल गया, रस बदल गया, स्वाद बदल गया, आकार बदल गया, उसकी सौंदर्यता निखर गया। जब प्रेम भक्ति आएगा, जो पूरा पाका हुआ आम, ये प्रेम भक्ति है। उसके अंदर क्या है? पीलापन है। और पाका हम आम को पकड़ो तो कितना नरम, कितना अच्छा सॉफ्ट लगेगा ना, और वो रस युक्त होता है। इसलिए भक्ति बताया रसमालयम। रसमालयम मतलब रसमलाई। रसमलाई नाम सुना, मिठाई का नाम रसमलाई, उसमें रस होता है। तो ऐसे भक्ति में रस भरपूर है, लेकिन अभी तो रस हमें नहीं मिल रहा है, तो नाम के माध्यम से मिलेगा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जब संबंध ज्ञान होगा और भक्ति करोगे तब क्या होगा? नाम का रस आने लगेगा। और जब नाम का रस आएगा तब उन्होंने एक श्लोक में बताया, तुंडे तांडविनी वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रक कर्मिनी घटायते कर्णाम वृदावस्प्रियम विजयत सर्व इंद्रियाणाम कृति न जाने जनिता किभ्रत अमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। क्या मतलब? बोलते हैं एक बार नाम का एक बूंद स्वाद आपको मिल जाएगा, जिस दिन, ज्यादा नहीं, एक बूंद आपको स्वाद मिल जाएगा, तो कह तुंडे तांडविनीम वितुनते तुंडावली लब्धये। तुंड का मतलब होता है मुख, तुंडावली बहुवचन में। हम एक मुख से, एक जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं जिस दिन रस आने लगेगा तो उस दिन आप कहोगे प्रभु आपके नाम में इतना रस है, आपने केवल एक ही मुख दिया, एक ही जुआ दिया, तो फिर कितना चाहिए मुख? तुंडावली लब्धये, एक नहीं अर्बुद खरबूद हमें मुख चाहिए। तुंडावली लब्धये, और आपके नाम में इतना मधुरता है, सुनने के लिए केवल दो ही कान दिया। कर्ण कड़क कर्मिनी घटायते कर्णा भृतिव स्प्रियाम। जब ये नाम जाकर के कानों में जाकर के, वो कैसे एक शब्द होता है, जैसे कीर्तन बढ़िया स्वादिष्ट हो, सुर ताल लय और बढ़िया भाव से कोई गा रहा हो, तो आपका आनंद आ जाते, एकदम रम रम खिल जाते हैं, नाच उठते हैं लोग, एकदम पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है, और फिर लोटपोट खाने लगता है। बड़ा आनंद आया आज कीर्तन में। बोले ऐसे भगवान की कथा में इतना रस है, कहते इसको केवल श्रवण करने के लिए दो ही कान दिए। तो भगवान ने कहा कितना कान चाहिए? कर्णा वृतिव स्प्रियान, कितना करोड़ों अरबों खरबूद हमें कान दे दो, इतना कान चाहिए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले एक बार अगर नाम तुम्हारी इंद्रियों में आ जाए, हम तो नाम इंद्रियों से ले रहे ना, विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति, हम भोग भी इंद्रियों से करते हैं, भजन भी इंद्रियों से करते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां प्राकृत है, नो भवेद गाह्यत इंद्रियां,
इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा वो शुद्ध नाम रस का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए श्रवण मुख ही जीवा दो, इसलिए श्रवण करो, कानों से कथा सुनो, सेवन, आंखों से भगवत दर्शनम, संत सताम, वाणी गुणानुकथने, वाणी से भगवान का कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो, हर इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। जीवा में लोभ होना चाहिए, किसका लोभ? भगवत प्रसाद अथवा भगवान का नाम का। इंद्रियानाम प्रीति, हमारी इंद्रियों का जो विषय हो वो धीरे धीरे दूर होगा। तब क्या होगा? कृष्ण इति वर्णद्वयी, जो दो अक्षर है ना कृष्ण नाम, इस दो वर्णों में जब तुम्हारे जीवा पे आकर के कृष्ण नाम रूपी जो अक्षर है, बोलिए अक्षर नहीं है, कृष्ण ही है, जब आपके जीवा पर आकर को नृत्य करेगा, कृष्ण नाम उच्चारण हम जब करते हैं तो नाम ही नृत्य करते हैं। न जाने जनिता भृत्य अमृति कृष्ण की वर्णद्वयी, जब ऐसा रस आपको आने लग जाएगा तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि नाम में कितना रस है, उसका था नहीं है। भगवान जी कहते हैं संसार का सारे फलों का रस तेरे को मैंने चखाया, तूने आम भी खाया, तूने अंगूर खाया, तूने सेब खाया, यहां तक संसार के जो संबंध है वात्सल्य रस का, पिता पुत्र का, हर प्रकार का संबंध का रस तुझे चखाया, तूने चख लिया, दुनिया का रस। अब मेरा नाम का रस एक बार पी करके देख, देखना सारे रस पीके पड़ जाएंगे मेरा नाम रस के आगे। इसलिए नाम जप करने वाले जो संत होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो नाम में ऐसा उन्मत्त होता है, ऐसा प्रमत्त होते हैं। इसलिए ब्रज की गोपियों ने कहा आज तक हम जिंदा है तो तुम्हारे नाम के कारण, नहीं तो हम मर चुके थे। आपका नाम ही हमें जगत में बचा के रखा, और नाम ही साधन, नाम ही साध्य। नाम साधन भी है और नाम साध्य भी। साधन अवस्था भी नाम लेगा, साध्य अवस्था में क्या मिलेगा? वही नाम लेना है। परम गुरुदेव कहते हैं भक्ति प्रेकांश केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं यहां भी रसोई बनाना, वहां जाके भी रसोई बनाना है। सोचो कि चलो मुक्ति मिल गई, अब मेरी मुक्ति हो गई, अपन बैठ के खाएंगे, तो तुम फिर ब्रह्म बन जाओ, मायावादी शून्य भगवान बन जाओगे। ऐसा होता नहीं। वहां जाकर और ज्यादा रसोई बनाना। आनंद वृंदावन चंपूक में लिखा हुआ है कि राधा रानी रोज हजारों चूल्हे में रसोई बनाती हैं और ठाकुर जी के लिए 56 भोग बना करके राधा कुंड में लेके जाती हैं, मध्यान्ह भोग। और सुबह शाम तो जावट में आती है, जावट से नंदगांव में आती है बाल भोग के लिए बनाने के लिए। तो राधा रानी की सहेली बनोगे तो राधा रानी को रसोई में हेल्प करना पड़ेगा। जिसको अच्छी रसोई नहीं आती है, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, वो राधा रानी की सहेली नहीं बन पाएगी। सहेली बनना है कि नहीं? इसलिए बढ़िया रसोई सीखो, बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद बनाना, क्योंकि राधा रानी को हेल्प करना है कि नहीं? तुमको कहा कि खीर बनाओ, राधा रानी ने कहा तुम एक आइटम बना दो, खीर बनाओ। और तुमने खीर में क्या डालना चाहिए? चीनी, लेकिन तुमने नमक डाल दिया। लोगों को किताब पढ़ पढ़ के सीखते हैं ना। एक नई नई शादी हुई, उसको आता ही नहीं है, पढ़े लिखी है, पहली बार आए ससुराल में, तो सासू जी ने कहा खीर बना। आता है? बोला आता है, खीर बनाओ। तो वो लेके आया रसोई की किताब, किचन। किताब में लिखा रहता है ना खीर कैसे बनाना, तो लिखा रहता है पहले दूध गर्म करो, फिर चावल डालो, फिर चावल हो जाए तो फिर। अब गर्मी के मौसम में पंखा चल रहा था, अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, दूध डाल दिया, यहाँ तक पढ़ लिया,
हाँ, फिर दूध डालने के बाद फिर चीनी, ये क्या बोलते हैं, चावल डाल दो, हो गया, काजू पिस्ते सब डालो। और लास्ट में क्या हुआ, चीनी डालना था, तो चीनी वो तो सब डाल दिया, चीनी तो बाद में डालेगा ना। इतने में क्या हुआ, हवा में उसका पन्ना है ना, वो पलट गया, वो देखा नहीं, और उसमें देखा कि नमक डालो, उपड़ा है, नमक डाल दिया, लिखा हुआ है देख देख के। और जब खीर खाए तो देखा, अरे इतना नमक खीर में कौन नमक डालता है? बोले गलत हो ही नहीं सकता, किताब देख के हमने बनाई, गलत हो ही नहीं सकता, किताब में जैसे लिखा हुआ है ऐसा थोड़ी ना गलत है, लोग उसमें सारे लिखा हुआ है ना, है ना। तो ऐसे अगर तुम रसोईया बन गए हो, रसोई सीखा है, तो काम नहीं चलेगा। और महाप्रभु का भक्त बनना चाहते हैं तो क्या सीखना है, महाप्रभु जो चीज खाते पीते हैं। अब लोग रोज भोग लगा के गाते हो दोपहर में, भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, गाते हैं ना। उसमें सबसे पहले कौन सा व्यंजन का नाम आता है? आज मैंने सुबह भी क्लास दिया, यही बात बताया। हाँ, सबसे पहले कौन सा व्यंजन आता है जो महाप्रभु का प्रिय है? भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सई गोष्ठ विहारी, नंद यशोमती चित्रहारी, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब बताएंगे, शुकादा साकादी भाजी, नालिता कुष्मांडा, डाली डालना दूध तंबी, दधी मचा खंड, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। तो महाप्रभु को बिठाया, तो महाप्रभु को खाने, महाप्रभु कृष्ण बन करके खूब दूध दही माखन मिश्री पनीर खूब खाए। भगवान है ना, जब भक्त बन करके बंगाल में गए, मायापुर में गए, तब कहा कि ये सब नहीं, पक्का भोग नहीं, कच्चा चाहिए, हमें क्या चाहिए, शाक पात चाहिए, ये सब चाहिए। और मेरे लिए एक सुक्ता आइटम, नाम सुनो, महाप्रभु को कम से कम महीने में एक बार ये सुक्ता आइटम बना के खिलाना, क्योंकि 56 भोग में से एक पहला आइटम सुक्ता। हाँ, खाया कोई जानते हैं? पढ़ते हैं? कभी नाम नहीं सुना तो पढ़ते नहीं, भोग लगाते नहीं तो नाम कैसे सुनेगा? पढ़ते नहीं, भज भक्त वत्सल, भोग लगाने के बाद दोपहर में इसको गाना चाहिए। दोपहर में भोग लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? हाँ लगता है। तो फिर ये कीर्तन गाए बिना भोग पूरा कहाँ से होगा? तो सुक्ता नहीं, यही गाना है भक्तिनाथ ठाकुर जी का। गुरु जी कहते हैं इसको ही गाना है। हाँ, भजो भक्त वत्सल, इसको गाना है। तो शुकादा शाकादीबाजी जिसमें होते हैं करेला और सारे सब्जियां होती हैं, बड़ी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन पहले यही खिलाया जाता है। अलग अलग टाइप के जहां जैसा होता है, लेकिन हम लोग महाप्रभु के उसी धारा में है। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि अगर राधा रानी की आप सहचरी बनना चाहते हैं तो राधा रानी के संग में रहेंगे। राधा रानी का काम है कृष्ण की सेवा करना। आराधता मिति राधा, कृष्ण की आराधना कैसे करोगे? आप शादी होके आए तो पति के लिए खाना तो बनाना पड़ेगा। खाना ना बनाओ, केवल बातें बनाओ, अच्छा लगेगा? कितने देर तक बातें बनाओगे? अरे भूख लगी खिलाओ, बोले नहीं नहीं हमको रसोई नहीं आती, हम तो केवल बातें करेंगे। अब बातों से पेट भरेंगे? काम भी तो करना है। तो सबसे पहले रसोई बनाना। तो बढ़िया रसोई, हर प्रकार के रसोई जो भारतीय आइटम है, जो ठाकुर जी को भोग लगता है, वही भगवान को देना है। भगवान को अच्छा लगना चाहिए। तो राधा रानी की सहेली बनोगे तो राधा रानी के साथ रसोई में मदद करना पड़ेगा। जानकारी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो मंदिर में आते हैं उसको सबसे पहले रसोई बनाना सिखाओ, उसको किचन में घुसा दो। रसोई में, किचन में नहीं, रसोई में। आपके यहाँ रसोई घर है ना, किचन है? क्या है? हाँ?
रसोई नहीं है। जिसके घर में भगवान होता है उसके वहां किचन नहीं होता, रसोई होता है, रस आता है। इसलिए आप बोलना रसोई है, किचन नहीं बोलो। अगर आपके घर में रसोई है तो रस बरसेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। और किचन रहेगा, सारा दिन घर में किच किच मचा रहेगा। किचन किच किच सारा दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट चलता रहेगा। इसलिए नहीं बोलना। ये इंग्लिश शब्द है, किचन बोल दिया, लेकिन इसको कहता है भोगशाला, पाकशाला लिखा रहता है। आपके घर में दो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मंदिर जहां और एक रसोई घर जहां। रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए और भगवान के सामने चप्पल पहन के खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ठंडा है तो खड़ाऊ पहनो। आपके यहाँ तो कपड़े के ही तो आता है ना, मोटे मोटे कपड़े के, वो पहनो। लेकिन चामड़े के जो जूता वगैरह होता है ये नहीं पहनना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दो घर, और एक तो रसोई घर में कभी वहां उल्टी सीधी बात ना करो, वहां से क्रोध ना करो, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। अब भगवान के सामने ये दोनों एक स्थान है, ऐसा स्थान है, ये दोनों जगह में भगवान का निवास होता है, क्योंकि भगवान का भोग बनता है। ये उत्तम स्थान है, भगवान के लिए प्रसाद बनता है, भगवान वहां प्रसाद पाते हैं। इसलिए सेवावृत्ति सेवन मुख ही जीवादो स्वयं में स्फुरत। इसलिए मैं बताया कि सेवावृत्ति आएगी, सेवावृत्ति आएगी। टाइम हो गया? क्या टाइम हो गया बताओ? घड़ी तो नहीं, हमें दूरी जाना है। हाँ जी हाँ जी, ये घड़ी नहीं है तो इसलिए पता नहीं चलेगा। हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। तो सेवावृत्ति के द्वारा ही क्या आएगी? सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत। सेवा करेंगे तो असली शुद्ध नाम का दर्शन है। सेवा नहीं है तो नाम का रस नहीं है। श्लोक में बता रहे सेवन मुख, सेवावृत्ति सेवन मुख होना चाहिए। सेवावृत्ति नहीं है, चाहे वैष्णव सेवा हो चाहे भगवान की सेवा है, एक सेवावृत्ति होती है। बहुत से लोगों को वृत्ति नहीं होती, चाहे कितने भी कुछ कह लो, भागदौड़ करेंगे इधर उधर, ऐसा दिखाएगा कि कितना काम कर रहे हैं। गांव के एक होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी में बहुत भागदौड़ करेंगे लेकिन किसी काम का नहीं है। इसलिए हर किसी को दायित्व लेना चाहिए कि मुझे ये सेवा करना है, दायित्व। क्योंकि सेवा नहीं करोगे तो नाम रस का आस्वादन नहीं मिलेगा। अगर नाम जाप में आस्वादन मिलना अगर चाहते हैं तो फिर सेवा वृत्ति, भगवान की सेवा करो। और महाप्रभु ने कहा, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। ये दोनों वृत्ति होनी चाहिए। अगर ऐसे करे तो भगवान मिलेंगे। और ये शिक्षा कहां से? गुरु जी से। गुरु जी भी वृत्ति कैसे होनी चाहिए? वो भी सेवाशील होना चाहिए। गुरु जी भी हमने खुद ही सुना है और देखा भी है। पहले मथुरा में 89 की या 90 की बात है। पहले सारे ब्रह्मचारी लोग द्वादशी के समय सब चले जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। केवल एक पुजारी हुआ करता था, गुरु जी रहते थे, तो स्वयं रसोई बनाते थे। क्योंकि सारे लोग, क्योंकि चावल आता है, आटा आता है, उसी से पूरा महीना चलता है, 15 दिन चलता है, तो स्वयं रसोई बनाते थे। कभी कभी पुजारी को भी भेज देते थे। पुजारी का काम भी करना, रसोई बना के भोग लगाते थे। ऐसे सेवावृत्ति, ये तो मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं इतना भी देखा, मथुरा से वृंदावन में ऑटो में बैठ के आते हुए देखा हमने। क्या आपने देखा? तो इतना मेहनत करके, प्रचार करके, इतना सेवा किया, मेहनत किया, तभी तो ये सब तो मिला। इसलिए गुरु के अंदर सेवावृत्ति होगी तो शिष्य के अंदर ही अपने आप आएंगे। और गुरु के अंदर है और शिष्य के अंदर नहीं आ रहा है, समझो शिष्य नहीं है। समझ में आया?
गुरु के अंदर वो वृत्ति है और शिष्य के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो शिष्य संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया ही नहीं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं सेवा वृत्ति आ रही है? लोग बोलते हैं ना बाप का बेटा, यानी बाप जैसे स्वभाव है, बोलते नहीं बाप का बेटा। बाप का बेटा किसको बोलेगा? कहते शेर का बच्चा। बाप जैसे पराक्रमी ऐसे, गुरु जैसे ऐसे तत्वविद शिष्य भी। प्रभुपाद परम गुरुदेव आचार्य केसरी उन्हीं का शिष्य हमारे गुरु वर्ग हुए। श्रील भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। तो इसलिए हम गुरु जी के शिष्य बन पाए या ना पाए, गुरु जी के चरित्र को देखो, आचरण को देखो। एक सत शिष्य को हमेशा ये गर्व होना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरे जैसे गुरु जी दुनिया में नहीं है, मेरे गुरु जी जैसे तत्वविद तो और कोई नहीं है। किसी वैष्णव को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन आपने गुरु का हमेशा ऊपर रखना। और ये अभिमान होना चाहिए, गुरु जी के कारण हम संसार में जी पा रहे हैं, गुरु जी के दिए हुए कपड़े हम पहन रहे हैं, गुरु जी के दिए हुए खाना हम खा रहे हैं, गुरु जी के दिए हुए श्वास लेकर के हम जी रहे हैं। ऐसा गुरु के प्रति एक कृतज्ञता होनी चाहिए। और तुम अगर कहो कि हम तो खुद कमा के खा रहे हैं, गुरु जी क्या, गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद दिया। अगर गुरु जी तुम्हारे साथ मुंह फेर के जा रहे हैं तो कमी गुरु जी में नहीं है, तुम क्या है, तुम्हारे व्यवहार में है। देखो जो मैग्नेट है ना, चुंबक को खींचता है, लेकिन कभी कभी नहीं खींचता। कब नहीं खींचता? जब लोहे में जंग लग जाए। जो लोहे में जंग लग गया, चुंबक खींचेगा? साफ होना चाहिए, उसमें रोग है, दोष है। अगर गुरु तुमसे विमुख हो रहा है तो समझो तुम्हारे में कुछ कमी है, वो कहने पर तुम नहीं मान रहे हो। गुरु को दोष मत दो कि गुरु जी हमारे साथ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा, नहीं बोल रहे, तो ये दोष गुरु जी का नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। उसको तुम सुधारो, गुरु जी के चरण में समर्पित होता। गुरु जी आप कैसे हमारे प्रति प्रसन्न होंगे, आप बताइए मेरा अंदर क्या कमी है, क्या गलती है। क्योंकि गुरु भजन राज्य के मूल जो बैकबोन होते हैं ना, है? क्या बोलते हैं, मेरुदंड। अगर मेरुदंड नहीं होगा तो हम तो बैठने की तो बात छोड़ दो, खड़ा होने की तो बात दो छोड़ दो, बैठ भी नहीं पाएंगे, लेटे रहेंगे। ये लोग भजन राज्य में बैठना नहीं, खड़ा नहीं होना, चलना। दुरित्य निश्चित्य कबड़ बदंती उत्तिष्ठ तिष्ठ प्राप्त वरा निवेदिता, सारे शास्त्र श्लोक में दिया है। इसलिए जो कमाया जो पाया सब कहीं रह जाएगा, मूल चीज भगवान का भजन चले जाएगा। इसलिए एक अंत में कहता हूं, खाया पिया अंग लगा, समझ में आया? खाया पिया अंग लगा, शरीर लगेगा, दूध पियोगे तो शरीर बनेगा। खाया पिया अंग लगा, दान किया संग लगा। अब दान दक्षिणा करोगे, गरीब दुखी को खिलाओगे तो स्वर्ग में जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। खाया पिया अंग लगा, अंग मतलब शरीर में लगा, दान किया संग लगा, अब बाकी सब जंग लगा। बाकी जितना रह जाए सब जंग लग जाएगा बेकार का। इसलिए अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, अब इन इंद्रियों से भगवान का नाम खूब लो। कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपन को कोई हम ठेका नहीं दिया, वो जो करने वाला करेगा भगवान। पहले हम भगवान के प्रिय बन जाए, हमारे अंदर वो शक्ति गुरुदेव दे दे। गुरु जी का अंदर शक्ति है, कहता मच्छर को भी हाथी बना सकता है। एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।